देखिए स्पिरिचुअलिटी आपको, जैसे आपने बताया ना, स्पिरिचुअलिटी में मेरी डिक्शनरी में स्पिरिचुअलिटी का क्या डेफिनेशन है जानते हो? हाँ। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हाँ। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि स्पिरिचुअलिटी विल लीड यू टू हैप्पीनेस। अच्छा स्पिरिचुअलिटी इक्वल्स हैप्पीनेस। अच्छा, इक्वल टू है। हाँ। ये मेरा खुद का डेफिनेशन है और मैं खुद ये महसूस करता हूं कि जब भी आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आप हैप्पी हो ही जाते हैं। देखिए बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल इज डिफरेंट। जैसे रिलीजन की यदि आप बात करें तो कोई सनातनी हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें सब एक हो जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं सिखाता, द्वेष रखना, कट्टरता रखना। स्पिरिचुअलिटी, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी व्हाट इटसेल्फ इक्वल्स हैप्पीनेस। फिर उसमें सब चीज आ जाती है। कोई इंसान यदि स्पिरिचुअल होगा ना, तो वो आनंदित भी होगा, खुश भी होगा, उसका हेल्थ भी अच्छा होगा, वेल्थ भी उसके पास होगा। आपने जो कहा ना 4 क्राइटेरिया, लव भी होगा, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर, स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर आ जाता है। ट्रू। मैंने ना किसी से तो स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन एक पूछा था, और मुझे ये वाला डेफिनेशन मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, जो आपने भी कहीं ना कहीं वही बताया, बट थोड़ा अलग वर्ड में है। कि मैंने ये बताया, स्पिरिचुअलिटी इज योर कनेक्शन टू सुप्रीम गॉड, जो भी सुप्रीम गॉड, जिस राइट, हमारा कनेक्शन ऊपर राइट, वाले के साथ, जी, ये स्पिरिचुअलिटी। क्या आप इस डेफिनेशन को भी बोलोगे? सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए वही है ना, आप रिचुअल्स आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इंसान ज्यादा स्पिरिचुअल है ना, वो इतना ऊपर वाले के साथ, भगवान के साथ, खुदा के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड होगा, वही स्पिरिचुअल कहते हैं ना। और जो जितना भगवान के साथ ज्यादा कनेक्टेड होता है ना, वो राग द्वेष से पर हो जाता है। किससे? राग और द्वेष, अच्छा, ये राग दोनों और द्वेष। संस्कृत शब्द है। अच्छा राग यानी कि अटैचमेंट, अच्छा। अपने साथ या अपनों के साथ ज्यादा अटैचमेंट होना, मैं ही सही हो, मेरे ही लोग सही है, मेरा ही ये अच्छा है, इसको हम राग कहते हैं। अच्छा। द्वेष क्या है? जो लोग मेरे नहीं है, जो मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो सब गलत है, अच्छा, खराब है, इसको हम हाँ। द्वेष कहते हैं। अच्छा। तो जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, हाँ। तो राग और द्वेष से पर हो जाते हैं। और जो beautiful। इंसान राग और द्वेष से जीशान भैया पर हो जाता है ना, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। देखिए आजकल लोग राग को प्रेम शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। मैं थोड़ा साइड में आपको ले जाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। लेकिन राग हमेशा आपको दुख देता है। राग यानी कि अटैचमेंट। अटैच कर प्रेम कभी भी आपको दुख नहीं देता। तो स्पिरिचुअलिटी आपको राग नहीं सिखाता, प्रेम सिखाता है। और प्रेम में कभी भी दुख की गुंजाइश नहीं हो सकती। प्रेम को कैसे डिफाइन करेंगे आप? प्रेम वही है कि आप देखिए, प्रेम की एक ही परिभाषा मैं कहता हूं, आप यदि किसी को सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। अच्छा। और आप उसको देने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। अच्छा, ये अपने लव का ये डेफिनेशन। हाँ। और लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम दूसरों को देते ही रहेंगे तो हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? देने से ही आपको हैप्पीनेस मिलता है। सो ट्रू। रियल में मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता हूं, लेने से कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। देने से ही आपको हैप्पीनेस मिलता है। राइट। और ये हर एक धर्म यही तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। सही बात है। ये जो देने की आस्था, देने की वो एक क्रिया होती है, जैसे हमारे इस्लाम में भी अगर मैं बताऊँ तो भी रमजान का महीना चल रहा है और यहाँ पे भी ज़कात देना जरूरी है, ज़कात, हाँ। कंपलसरी है। मतलब अगर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है तो उसमें एक पिलर ज़कात का है। मतलब अच्छा। देना जरूरी है, दोगे तभी तो आपको फील होगा, तभी तो आप खुशी महसूस करोगे। इवन ये जो फास्टिंग भी होती है, उसका रीजन कई बार हम भूल चुके हैं, मुस्लिम्स कई बार भूल चुके हैं कि हम फास्ट इसलिए नहीं करें क्योंकि एक रिचुअल है, सुबह से लेकर रात तक भूखा रहना नहीं। इसका मतलब ही कि आप भूखे रह के आप फील करो कि अगर कोई दूसरा इंसान भूखा है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात। ताकि उसको आप फिर खाना दे सको। जी। आपके अंदर वो डिसिप्लिन भी आएगा, प्लस प्यार मोहब्बत भी आएगी, दूसरों को भी हम ज्यादा समझ पाएंगे। बट लोग यही भूल चुके हैं। आपने जो बात बताई ना, वही मैं बता रहा हूँ। कल देखिए हमारा व्रत था, उपवास था, एकादशी का। हाँ। अब हमारे यहाँ महीने में 2 एकादशी का व्रत आता है। हाँ। तो कल मेरा उपवास था, मैंने निरन उपवास था, कुछ नहीं आप खाते। ओके। 36 आवर्स तक। 36 आवर्स तक कुछ नहीं। जी। अच्छा। तो उसमें मैं यही महसूस कर रहा था, मैं मुंबई आ रहा था, तो मेरा शाम को मैं अगले दिन हम फ्लाइट से आ रहे थे, तो वो भी पूरे रात को सोए नहीं थे। तो वैसे तो अगले दिन हमने 5 बजे खा लिया था। अब यहाँ पर शाम हो गई थी, तो ऑलरेडी 36 घंटे के आसपास हो गया था। इतनी भूख लगी थी, हम 6-7 घंटे चल कर भी आए थे। तो बहुत आई वाज फीलिंग जैसे कि चक्कर आ रहे हो, ऐसे मैंने एनर्जी लो लेवल थी। तो रास्ते में मैं देख रहा था कई बेचारे गरीब लोग थे, भीख मांग रहे थे बेचारे। अब उनको खाने की दिक्कत थी। तो आपने जो कहा वही विचार मेरे दिमाग में आ रहा था कि एकादशी का व्रत मेरा चल रहा है और उसमें भी मैं अभी भूख की वो महसूस कर रहा हूँ। बेचारे गरीब लोग कितने महसूस करते होंगे। तो आपको जनरॉसिटी क्रिएट करता है, दया भाव क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो कहा, जैसे आपके वहाँ रमजान होता है, रोजा होता है,
हमारे यहाँ नवरात्रि का व्रत होता है, या फिर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के ऐसे अलग अलग व्रत होते हैं। आप तो रेगुलरली रखते हो जाता मुझे पता जी, है। हम सब रखते हैं। हाँ, तो वही हमें फीलिंग कराता है, दया भाव, करुणा भाव, कनेक्टेड फील कनेक्टेड, एक सुप्रीम के साथ आपको कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता है right? वही तो है। और मेन यही है, हर रिलीजन जी, का पर्पस हाँ। यही होना चाहिए कि हमारा कनेक्शन ऊपर वाले से बन रहा है, दूसरों के साथ बन रहा है। हम बिल्कुल, दूसरे अगर भूखे हैं तो हम फील कर पा रहे हैं, हम हम feel उसकी कर- मदद कर पा रहे हैं, हम उसके बिल्कुल। लिए खड़े हो पा रहे हैं। वही आपने जो बोला ना, खुशी कब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चालू करते हैं, चाहे वो खाना देना हो, चाहे पैसे देना हो, चाहे कुछ भी करना हो। जी। स्माइल देना भी, हमें हमारे इस्लाम में बोलता है स्माइल देना भी एक सदका है, वो भी दो, अपने बिल्कुल। लिए नहीं दूसरे के लिए दो। अगर क्योंकि आप दे रहे हो तो वो भी एक सदका, मतलब वो भी चैरिटी, फॉर्म वो ऑफ भी चैरिटी चैरिटी है। है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब आपके नीचे का कोई इंसान हो, मान लीजिए अब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, कोई छोटा सा इंसान बेचारा वॉचमैन हो या कोई जैनिटर, कोई सा, आप उसको प्रेम से स्माइल भी देंगे ना, आपको उसकी वैल्यू मालूम हो या ना हो, लेकिन उसको मालूम होगा कि जीशान भैया ने मुझे आज स्माइल दी। तो ये स्माइल भी आर्ट ऑफ गिविंग है। और ये मैंने नोटिस किया स्वामी जी आपके अंदर है। मैं कई बार देखता स्माइल ही, मैं जब भी स्वामी जी से मिलता हूँ एक स्माइल अच्छे से। नहीं, हम जब उनके शिकागो में पढ़ते थे ना जीशान भैया, तो हमारा नाम ही उन्होंने मिस्टर स्माइली रख दिया था। अच्छा सही है, इंटरेस्टिंग। नहीं, ऐसे ही वही स्माइल करते रहो, दूसरों के सुख दुख में शरीक होते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे थे, आपने एक अटैचमेंट की भी बात बताई, वो भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कल ही ये चीज़ सोच रहा था, मैं जा रहा था ना घर पे अपने, तो मैं यही रियलाइज कर रहा था कि यार एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। राइट, हाँ। हमें लगता है कि यार ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा कैमरा है, ये मेरा घर है। कई बार हमें ना अपना मेरा 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 बहुत करने लग जाता है। जी, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज टेम्पररी। जो घर आपने बहुत मेहनत से, मुशक्कत से, जैसे मैंने कमा के लिया हूँ, मुझे लग रहा है वो मेरा घर है, नहीं, बट इट्स टेम्पररी। कुछ टाइम बाद वो कोई और, मेरे बच्चे यूज करेंगे या कोई और यूज करेगा। बट हम कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं, हमें लगता है हमारा है, और जब हम ये बिलीव करने लगते हैं ना कि हमारा है, तो शायद हम उसकी वैल्यू भी कम करने लग जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते हैं, हमें मालूम वो हमारा नहीं है, एक दिन के लिए मिला है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अरे यार कितना अच्छा गद्दा है, ये सब हर चीज़ को थोड़ा अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही भाव कई बार है ना, वो ओनरशिप में खत्म हो जाती है। अपनी कार है, हाँ ठीक है, रहने दे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेन मकसद ये है कि यार आप समझो कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, इसलिए जो भी चीज़ मिल रही है, जैसे ये बात करने का भी मौका मिल रहा है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और ये जो मिल रही है उसको आप फील करो और उसमें खुश रहने की कोशिश करो, rather than कि ये ओन कर रहा हूँ कि हाँ आगे मिल हाँ, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड आपने कुछ एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कुछ? देखिए, मैं तो, हम शास्त्र भी ये कहते हैं जीशान भैया, कि जब भी आप किसी के मालिक बन जाते ना, तो शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि आपको अपना शरीर भी ये अपना नहीं मानना। ट्रू। हम आत्मा है, मान लीजिए, तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। सभी दुख की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे आपने बताया, जब आप किसी भी चीज़ के मालिक बन जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, माता पिता भी जब बच्चों के मालिक बन जाते हैं ना, तो उनको मालूम हो या ना हो, वो अपने बच्चों को खो बैठते हैं। जब भी बच्चे को ये एहसास होता है ना कि मेरे माता पिता मेरे मालिक बनकर बैठ गए हैं, वो बच्चा आपसे दूरी बना लेगा। ये रियल साइंटिफिक रिसर्च कहता हूँ। वैसे ही जब हम हमारे इस शरीर को, पहले तो ये कहना ही गलत है ये मेरा शरीर है, ये हमारा है ही नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ सब शरीर दिया है। हुआ है, सही बात है। ये आत्मा भी हमारी नहीं है, जिसको आप लोग रूह कहते हैं, हाँ, वो भी ऊपर वाले ऊपर का वाले है। की है। तो अटैचमेंट ही शास्त्रों में लिखा गया है, सर्व दुखस्य कारणम, यानी कि सभी दुखों का कारण मेरा है। ये जो भाव हम पैदा कर लेते हैं ना, वही सभी दुखों का कारण है।